इसीलिए वेद मंत्रों को श्रुतियां कहते हैं। श्रुति माने जिसको सुन करके याद किया गया हो उसको श्रुति बोलते हैं। तो गुरु लोग अपने शिष्यों को याद कराते थे और यही परंपरा से ज्ञान चलता आ रहा था। गुरु अपने शिष्यों को, वो अपने शिष्यों को, अपने शिष्यों को। सतयुग, त्रेता, द्वापर में इसी तरह ज्ञान का प्रवाह चला। लेकिन जब द्वापर का अंतिम चरण आया तब भगवान वेदव्यास, उनको चिंता हुई कि आगे कलयुग आने को है, सबकी स्मरण शक्ति कम होती चली जाएगी। स्मृति, याद करने की जो क्षमता है, मेमोरी, वो लगातार कम हो रही है। तो लोगों को ये शास्त्र कहाँ याद रहेंगे, धीरे धीरे सब भूल में बात पड़ जाएंगी। तो वेद व्यास जी क्या निर्णय किए कि मैं सब ज्ञान को लिपिबद्ध करूंगा, लेखन करूंगा सब ज्ञान का। तो वेद व्यास भगवान ने ही वेदों का व्यास किया। व्यास माने विस्तार किया। न तो नाम तो उनका श्री कृष्ण द्वैपायन है, पर वेद व्यास जी क्यों कहते हैं? चूंकि उन्होंने वेदों का व्यास किया। व्यास माने विस्तार किया, लेखन किया। तो श्री वेद व्यास भगवान ने लेखन किया, और जब लेखन किया तो एक वेद से 4 वेद हो गए। 4 माने विभाग कर दिए वेदों के, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, 4 विभाग किए। लेकिन फिर भी उनको संतोष नहीं हुआ। मन में विचार किए कि मैंने 4 विभाग तो कर दिए, पर वेदों की जो भाषा है वह संकेतात्मक है। जो वेद की ऋचाएं हैं वो क्या है? भागवत जी में वर्णन है, वेद के जो मंत्र हैं वास्तव में वो भगवान की श्वास प्रश्वास है। जैसे हर चीज में एक ध्वनि होती है, हम लोग भी सांस लेते हैं तो एक ध्वनि होती है ना। आपने अस्पतालों में देखा होगा, आईसीयू होता है तो उसमें रोगी के पलंग के पास एक स्क्रीन लगी होती है और कोई ना कोई तार मशीन लगी रहती है रोगी को। तो उसमें आप देखेंगे स्केच जैसा कुछ आता रहता है लगातार, और किसी व्यक्ति के प्राण छूट जाएं तो फिर वो जो ऐसे 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 लाइनें आती है वो सीधे आने लग जाएंगी। तो वो जो रोगी की वो जो स्केच आती रहती है, वो वाइब्रेशन जो आती रहती है स्क्रीन में, वो क्या है? वो जो रोगी श्वास ले रहा है उसकी जो हृदय की गति है, हार्ट बीट है, जो वो उसमें संकलित होती है, उसमें प्रदर्शित होती है। फिर जो डॉक्टर लोग जानकार हैं वो श्वास की गति कैसी है, ब्लड प्रेशर कैसा है, हार्ट बीट कैसी है, उससे रोगी के रोग का अनुमान लगाते हैं। और जब किसी के प्राण छूट जाते हैं तो फिर वो वाइब्रेशन बंद हो जाती है, फिर तो सीधी लाइनें आने लग जाती हैं, माने अब तो गए काम से। तो एक सामान्य मनुष्य की श्वास में भी एक शब्द है, ऐसे भगवान की श्वास प्रश्वास में एक दिव्य शब्द है। हमारे महापुरुषों ने, हमारे आचार्यों ने, हमारे ऋषियों ने समाधि में बैठ करके उन प्रभु को अनुभव किया, और अनुभव किया तो भगवान की श्वास प्रश्वास को सुना। जैसे श्याम सुंदर की बंसी बजी थी, ऐसी बात नहीं, बंशी बज रही है, लेकिन उस बंशी को श्रवण करने के लिए चित्त की एकाग्रता चाहिए। अरे हमको दर्पण देखना हो, अपना चेहरा देखना हो, कंघी करनी हो, तो दर्पण स्थिर होना चाहिए। यदि दर्पण ऐसे ऐसे हिलता रहे तो बताइए कंघी कर पाएंगे, तिलक लगा पाएंगे? दर्पण स्थिर होना चाहिए, तभी तो प्रतिबिंब स्थिर होगा।
और तभी तिलक हो पाएगा, अपने को देख पाएंगे। तो दर्पण यदि हिल रहा है तो अपना प्रतिबिंब नहीं दिखाई देगा। ऐसे जब तक अपना चित्त अस्थिर है तब तक उस चित्त चोर का अनुभव नहीं होगा। तो हमारे महापुरुषों ने समाधि में, एकाग्रता की उस अवस्था में भगवान की श्वास प्रश्वास का अनुभव किया। और वेद व्यास जी ने तो इतना अनुभव किया कि उनको लिपिबद्ध कर दिया।